तो नेक्स्ट जो आपको आने वाला एग्जाम में कॉस्ट शीट सर कितने मार्क्स के लिए आ सकता है 10 to 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो एक बार पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं सर कॉस्ट शीट का। तो सर कॉस्ट शीट कैसे बनेगी सर, 2 कॉलम में, एक रुपीज और एक दूसरा कौन सा पर यूनिट, ठीक है। ये हमारा क्या है कॉस्ट शीट। सबसे पहले क्या होता है सर डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या होगा डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होता है सर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड क्या करते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, तो अपने को क्या मिलेगा सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे सर ऐड लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये एडलेस कर देंगे। अच्छा सर पर यूनिट किस में आएगा सर, हम लोग लिखेंगे, बताऊंगा मैं पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है। ओके तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसको सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते हैं। इसके अंदर ऐड क्या करते हैं हम लोग सर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां ध्यान देना बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पर यूनिट में यहां क्लोज करना है, क्या करना है यहाँ पर यूनिट यहां क्लोज करना है। फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड लेस। यूनिट में कभी नहीं लिखना है, याद रखना है यूनिट में कभी भी नहीं लिखना है। और याद रखना सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया होगा यूनिट्स दिया होगा, क्या दिया होगा, और वो यूनिट्स को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पर यूनिट से क्या कर देंगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पर यूनिट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने जब आपको थियरी लिखवाया था तभी इसे स्टार मार्क करवाया था, ये यहां कॉपी होते हैं। तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का हमेशा यूनिट्स दिया होगा, हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, तो यहाँ जो पर यूनिट आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो पर यूनिट होगा उससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो अपने को मिलता है वो हमारा क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर यहां लिखेंगे अमाउंट, फिर यहां से चालू करेंगे पर यूनिट। याद रखना ऊपर से डायरेक्ट मटेरियल से लेकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो भी यूनिट्स होगा, मतलब जो भी पर यूनिट होगा वो पर यूनिट कैसे मिलेगा सर, पर यूनिट कैसे मिलेगा, तो पर यूनिट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी अमाउंट होगा डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, किससे डिवाइड करेंगे सर प्रोडक्शन के यूनिट से, तब जाके अपने को क्या मिलेगा पर यूनिट, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड क्या करेंगे सर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट पर यूनिट, फिर अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग ऐड क्या करेंगे हमारा प्रॉफिट, फिर हमको क्या मिलेगा सेल्स, तो ऐड किया प्रॉफिट, फिर हम लोगों को क्या मिला सेल्स। दूसरी चीज याद रखना फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स हमारा पर यूनिट कैसे मिलता है, तो हम लोग को पर यूनिट कैसे मिलेगा, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम लोग सेल्स के यूनिट्स, तो सेल यूनिट्स। अभी सर ये बताओ कि हम लोग वो यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ आप लोग को स्टार्टिंग में लिखवाया था, इस तरफ देखना, यहाँ हम लोग मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को हमेशा लिखवाता था यूनिट्स इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन यूनिट्स इंफॉर्मेशन, कॉस्ट शीट में हम लोग हमेशा देखेंगे। तो सर यूनिट्स इंफॉर्मेशन कैसे आएगा, तो हम लोग क्या लिखते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड करेंगे हम लोग प्रोड्यूस, क्या करेंगे प्रोड्यूस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर अपने को मिलता है सेल्स। बट सर ये किसके बारे में बात हो रही है, यूनिट्स के बारे में। तो कभी कभी क्वेश्चन में अपने को क्या दिया होगा सर ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा और क्या दिया होगा सर सेल्स। तो बैलेंसिंग फिगर क्या फाइंड आउट होगा प्रोड्यूस। कभी कभी क्या होगा सर ओपनिंग दिया होगा, ठीक है, प्रोड्यूस भी दिया होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे सर बैलेंसिंग फिगर सेल्स। सर कभी कभी क्या दिया होगा सर ओपनिंग दिया होगा, प्रोड्यूस भी दिया होगा
ठीक है, और सेल्स भी दिया होगा, तो सर हम लोग बैलेंसिंग फिगर क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा सर कभी कभी इंफॉर्मेशन ओपनिंग और क्लोजिंग का नहीं दिया, मींस ओपनिंग का भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया और क्लोजिंग का भी इंफॉर्मेशन कहीं भी दिया ही नहीं, इट मींस सर ओपनिंग मेरा क्या है, नील, प्लस समझो प्रोड्यूस का यूनिट्स दिया है और क्लोजिंग भी दिया नहीं है, मतलब क्लोजिंग भी क्या हो जाएगा सर, नील। तो इस ये वाले केस में क्या होगा सर, जितना मेरा प्रोड्यूस है उतना ही मेरा क्या हो जाएगा सर, सेल। ये कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना, ठीक है। तो दूसरा सर पर यूनिट कैसे फाइंड आउट करना है, तो वापिस से फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किससे डिवाइड करने का, प्रोड्यूस से, किससे डिवाइड करने का, और फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स, किससे डिवाइड करने का, सेल्स से। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो उधर फिनिश गुड्स में आएगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा किधर, ओ माय गॉड, यहां क्या होगा सर, एफजी नहीं होगा, यहां क्या होगा सर, डब्ल्यूआईपी, इट्स माय मिस्टेक, हाँ ठीक है। तो क्या होगा सर, डब्ल्यूआईपी, यहां एफजी नहीं होगा, एफजी इधर आएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये समझा, तो इसका सिंपल वाला क्वेश्चन और दूसरा होता है सर एस्टिमेटेड, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में कैसा आएगा, तो एक सिंपल वाला क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन में क्या आएगा, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेटेड में अपने को दो बार कॉस्ट शीट बनाना होता है, एक तो पहले और दूसरा एस्टिमेटेड वाला। तो एग्जाम में ज्यादा प्रैक्टिस किसका करके जाना है, एस्टिमेशन वाला। क्यों, बिकॉज एस्टिमेटेड में कंटेंट कम होता है और ज्यादा हम लोग को मार्क्स मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो सर अगर एस्टिमेटेड वाला होगा तो और एक चीज अपने को याद रखनी होती है, क्या याद रखनी होती है, तो सर जितने भी ओवरहेड्स हैं, 3 टाइप के ओवरहेड, कौन से, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग, ये हमेशा क्या होता है सर, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फिक्स्ड, क्या होता है, फिक्स। और फिक्स का क्या सेम रहता है सर, अमाउंट क्या रहेगा, सेम, ऐसा मैंने लिखवाया आप लोग को। सर वेरिएबल क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये क्या होता है सर, वेरिएबल, क्या होता है, और वेरिएबल का क्या सेम रहेगा सर, पर यूनिट, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल, क्या बोलते हैं सर, सेमी वेरिएबल। मतलब सर सेमी वेरिएबल क्या हो सकता है सर, फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है, ऑफिस ओवरहेड हो सकता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है। इसका मतलब क्या, इसमें कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट क्या है सर, वेरिएबल। तो जो फिक्स है उसका क्या सेम रहेगा सर, अमाउंट, और जो वेरिएबल है उसका क्या सेम रहेगा, पर यूनिट, ठीक है। तो एस्टिमेशन कॉस्ट शीट के, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चंस करके जाने। इज दैट क्लियर, ठीक है। अभी सर नेक्स्ट टॉपिक आता है, अच्छा फोटो लेना है तो फोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। बहुत गिचड़ी हो गया है बट आपको समझेगा थोड़ा बहुत।